श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखिए, कीवर्ड प्रसंग बड़ा अद्भुत है। इतना समय नहीं था कि हम विस्तार सुनाए। बहुत भी ये कीवर्ड कौन था पूर्व जन्म में, आपको संक्षिप्त में एक कथा सुना रहा हूं। ये कीवर्ड पूर्व जन्म में था एक कछुआ। कछुआ कहाँ रहता था? ये क्षीर सागर में। तो भगवान विष्णु, श्री हरि, माँ लक्ष्मी भगवान शेष शैया पर शयन करते विश्राम कर रहे थे। माँ लक्ष्मी चरण चाप रही थी, चरण दबा रही थी। सुकोमल चरण, पदकंज या चरण कमल, इतने कोमल। कछुआ से रहा नहीं गया, इन चरणों को मैं स्पर्श करूं, कितने कोमल दिखाई दे रहे हैं। तो माँ जानकी जी, माँ लक्ष्मी चरण चाप रही, दबा रही थी। दबाते दबाते देखा कछुआ निकट आ रहा है। शेष जी का सर इशारा किया कि इसको भगाओ, ये मलिन कर देगा, पैरों को गंदा कर देगा, श्री हरि के चरणों को गंदा दूषित कर देगा। तो शेष जी ने जैसे फनका वो दिया, भय की वजह से वो कछुआ अंदर चला गया। लेकिन पुण्य दोबारा आया कि मुझे तो स्पर्श करना ही है। फिर दोबारा आया तो माता लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ गई। शेष को इशारा किया, शेष ने फिर उन्हें भगा दिया। भयग्रस्त होकर भागा था मरने के डर से। अंत में देखा कि मरना तो है ही मुझे, अब चाहे मरूं या जीऊं, मुझे भगवान के चरणों का स्पर्श करना ही है। चित्त में बैठ गई बात दो होती, मन से बुद्धि में जाती है, बुद्धि से चित्त में, चित्त के द्वारा फिर अहंकार जागृत होता है। तो चित्त में जो बात बैठ जाती है, मन से निकल जाती है, बुद्धि से भी निकल जाती है, लेकिन चित्त में कहावत चित्त चढ़ गई। तो अब कछुआ की बात, चित्त अंतःकरण का धर्म है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। कोई बात जब चित्त में बैठ जाती है तो निकलती नहीं है। अब चित्त में बात बैठी हुई अगर मिल नहीं पाती, पूर्ति नहीं होती उस कार्य की, तो उसमें पर अहंकार जागृत होता है। तो अब उस कछुआ के अंदर में ये दृढ़ता हो गई कि मुझे अब भगवान के चरणों का स्पर्श करना है, चाहे मैं मुझे मार ही दे, शेष मरने का डर नहीं। हिम्मत करके निकट पहुंचा और जैसे स्पर्श करने को तत्पर हुआ, शेष जी की दृष्टि पड़ गई, जोर से फन मारा। कछुआ वहीं पलट कर अंतमति सुगति, वही केवट अंत में लिखा, वही इच्छा थी, कुछ नहीं चाहिए मुझे महाराज, न मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप कहो कि कुछ आप मैं हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप उतार नहीं रहे हो नाम, मुझे कुछ नहीं। एक ही चाह, एक ही लालच कि भगवान आपके चरणों को धोना है मुझे। चरण धोए भगवान की सिद्ध केवट में। और वो भी अद्भुत प्रसंग है कि केवट, देखो विचार करने वाली बात है, केवट अकेला ही, अकेली नाव उसकी, और कोई नाव नहीं। क्या गंगा किनारे और नाव नहीं थी? अकेले केवट के पास ही थी। ऐसा क्यों हुआ? ये भी प्रसंग है। क्यों? वो नाव तो और होती है गंगा किनारे, अकेले केवट की क्यों? ये केवट कैसे आया, ये कथा हम सुना रहे हैं आपको संक्षिप्त में। कि एक बार निखादराज वन में आखेट के लिए, शिकार के लिए जाते हैं। तो शिकार तो मिला नहीं, वो भ्रमित हो गए, वन में भटक गए। तो भूखे प्यासे व्याकुल होकर देखने लगे कहीं जल मिल जाए, खाने को कुछ मिल जाए। इसे निर्जन वन पहुंचे तो एकाएक एक झोंपड़ी दिखाई दी। तो मां उनसे कहा, भाई हमें कुछ खाने या पीने के लिए मिल जाएगा? केवट थे। उन्होंने कहा, आओ महाराज पधारो, आप ऐसा लगते राजा हैं। हाँ, मैं निखादों का राजा हूं। आओ, भाग्य हमारे, उनको सम्मान किया, स्वागत सत्कार के जो उनके पास उपलब्ध था, जल फल जो भी उनको प्रदान किया। बड़े प्रसन्न हुए निखादराज, आज तुमने मेरे प्राण रक्षा की है, मांगो मुझे जो कुछ। कि महाराज हमें तो कुछ नहीं चाहिए, आजीविका का कुछ साधन मिल जाए तो चलो मेरे साथ। तो श्रृंगवीरपुर निखादराज केवट को ले आए। श्रृंगवीरपुर में आए, निखादराज ने उनको एक नाव बनवा कर दे दी कि आप इससे आजीविका चलाओ। केवट धन्य हो गया। लेकिन हमें और कुछ भी देना चाहते हैं आपको, केवट से कहा निखादराज ने। हम अभी संतुष्ट नहीं हुई, आपने हमारे प्राण रक्षा किए, और कुछ मांगो। केवट ने कहा, मुझे आपने मेरी आजीविका का
सादर उपलब्ध करा दिया, अब मुझे क्या चाहिए, नहीं देना चाहते, कुछ मांगो। तो महाराज ये हमारा उधार रहा, कभी समय आएगा हम आपसे मांग लेंगे। अब वो समय आया, भगवान श्री राम पहुंचे श्रृंगवीरपुर में। निखाद राज ने भगवान की व्यवस्था की, रात्रि जागरण हुआ, सबको बुलाया, भगवान के दर्शन करो, भगवान के दर्शन करो। लेकिन केवट नहीं गया। घरवाली बोली कि आप क्यों नहीं जा रहे भगवान के दर्शन के लिए? सुना महाराज दशरथ पुत्र श्री राम भगवान है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो आप बड़े पुण्यात्मा हो, आप बहुत बड़े आदमी हो, आपके पास आएंगे भगवान? हाँ मेरे पास आएंगे भगवान। पत्नी बोली हम तो जा रहे हैं। क्या मत जाओ तुम। नहीं गई। चुपके से जब सब सो गए, केवट ने खादराज के पास आया, प्रणाम किया। आओ केवट, भगवान के दर्शन। नहीं, भगवान के दर्शन तो हम बाद में कर लेंगे, होते रहेंगे, लेकिन आपसे हम आज कुछ मांगने आए, हमारा बकाया है, आप उधार है हमारा। क्या बोलो? क्या आपने हमें वचन दिया था कि कुछ मांगो जो देंगे? तो क्या है, हम तत्पर हैं। निखादराज ने कहा ठीक है, तो महाराज मेरा एक वचन है कि कल गंगा किनारे मेरी नाव के अतिरिक्त और कोई दूसरी नाव नहीं होनी चाहिए। तथास्तु। और एक बात और है महाराज कि आप साथ में आएंगे भगवान के साथ में, भगवान श्री राम के साथ में। मैं कुछ भी कहूं भगवान से, कैसे भी कहूं, कैसा व्यवहार करूं, आप कुछ नहीं बोलेंगे, राजा का अधिकार आप नहीं जताएंगे उस समय, आप चुपचाप देखते रहेंगे। तथास्तु बोल दिया। इसी कारण भगवान श्री राम गंगा किनारे आए और कोई नाव नहीं थी, मांगी कि नाव ने केवट आना। केवट नहीं आता है, क्यों? कहीं तुम्हारा मर्म में मैं आपका रहस्य जानता हूं। यह रहस्य था केवट का। संक्षिप्त में जो सुनाई है कथा, भगवान श्री राम केवट को धन्य किया, अहो भाग्य। गंगा पार हुई, गंगा महा भगवान विराजमान हुई, चरणामृत सबको दिया कि आज केवट पुजारी बन गया। गंगा में नाव पर सवार किया भगवान, पहले मां जानकी को चढ़ाया, फिर भ्राता से दोनों चढ़े हैं और नाव को चलाने लगा केवट। केवट ने कहा कि महाराज अहो भाग्य मेरे। अब गंगा की धार में पहुंचा, फिर पुनः घुमा देता है नाव को, पार नहीं लगा रहा है। भगवान बोले भैया क्यों ऐसा करते हो? गंगा मैया उछल रही है। गंगा माँ चाहती कि मैं जिन चरणों से निकलूं उनका स्पर्श हो जाए मुझे। केवट बोल रहा है कि ना गंगा ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो। आज कौन बैठे मेरी नाव में, तुम उथल पुथल मत करो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। आप धीरे धीरे बहो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। भगवान राम ने देखा कि गंगा मैया उछल रही, जरा सा पैर नीचे किया, स्पर्श कराया, गंगा मैया शांत। तो नाव में घुमा रहे। भगवान ने कहा महाराज केवट भैया हमें पार करो, हमें जाना है। आपको क्या करना है महाराज? 14 वर्ष का वनवास दिया पिताजी ने आप महाराज दशरथ। ऐसा करो आप मेरी नाव में बैठे रहो, मैं घुमाता रहूंगा, आपको जो कुछ मिलेगा भोजन प्रसादी लाता रहूंगा, आप मेरी नाव में बैठे रहो, मैं घुमाता रहूं, भ्रमण करता रहूंगा। नहीं, बहुत हो गया। केवट पार लेके आया, प्रणाम किया। भगवान ने देखा कि कुछ नहीं दिया। मां जानकी समझ गई। पिए ही की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदिते उतारी। इसे कहते हैं पत्नी, जो पति की भाव को समझ जाए, बिना बोले बिना कहे। मां जानकी समझ, पिए ही की सिय जान निहारी, समझ के तुरंत चुपके से अपनी अंगूठी निकाली, भगवान राम को चुपके से दे दी। भगवान ने कहा लीजिए। केवट उतर आए। ना महाराज, हाथ जोड़ दिए, ना महाराज अब कछु नाथन चाहिए मोरी, आपकी कृपा चाहिए। हाँ, आप कुछ देना चाहते हो, जब लौट के आओगे फिर बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। उस प्रसाद को मैं सिरोधारी करके लूंगा, लेकिन कृपा करके महाराज अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। धन्य हुए केवट। पुष्प वर्षा होने लगी। आज केवट के समान कौन है? बहुत लंबा प्रकरण था, इसको हम संक्षिप्त में सुनाया।